नमस्कार, पैट्रिक टाइम देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल न्यूज नेटवर्क पर आपका स्वागत है। एक ऐसा न्यूज नेटवर्क जिसने मध्य प्रदेश में तेजी से डिजिटल खबरों की दुनिया में जगह बनाई है। और हम लगातार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर पूरे प्रदेश की यात्रा पर रहे ताकि आपके लिए चुनावों की निगरानी कर सकें। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान हो चुका है और अब हर कोई 3 दिसंबर की तारीख का इंतजार कर रहा है। 3 दिसंबर यानी जिस दिन प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की मतगणना होनी है। 3 दिसंबर यानी वो दिन जिस दिन ये तय होगा कि आने वाले 5 वर्षों तक मध्य प्रदेश की सरकार किसके पास रहेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आ रही है और क्या वही आगे भी 5 साल प्रदेश पर राज करेगी या फिर कांग्रेस इस बार उलटफेर करेगी। हम अभी से लेकर 3 दिसंबर के पहले तक मध्य प्रदेश के 10 संभागों के विश्लेषण को करेंगे। अपने दर्शकों के लिए उन्हें ये विश्लेषण इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि वे संभाग के हिसाब से भाजपा और कांग्रेस की मजबूती का आकलन करें ताकि उन्हें ये पता चल सके कि प्रदेश में कौन ज्यादा मजबूत है और किसकी सरकार बनने वाली है। हम इस सीरीज का आज पहला लाइव एपिसोड आपके लिए कर रहे हैं और आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड जिसे शौर्य के लिए जाना जाता है, युद्ध के लिए जाना जाता है, जिसे साहित्य के लिए जाना जाता है, जिसे पलायन और सूखे के लिए भी जाना जाता है। उस बुंदेलखंड के 6 जिले में कौन सी पार्टी मजबूत रही? मध्य प्रदेश के इस हिस्से में भाजपा और कांग्रेस की क्या स्थिति रही, इस पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के पहले हम 2018 की तस्वीर पर भी बात करेंगे और 2023 में बनने वाली तस्वीर पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको बताते हैं कि सागर संभाग में कुल 6 जिले हैं। टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी भी एक जिला बना है, तो इस तरह से 6 जिले हैं। इसमें सागर जो संभाग मुख्यालय भी है, इसके अलावा छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी। इन 6 जिलों में विधानसभा सीटों की बात करें तो ये लगभग 26 सीटें हैं। 26 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान हो चुका है और अब यहाँ क्या स्थिति बनेगी, इसका विश्लेषण हम सीटों के हिसाब से करेंगे। 2018 की स्थिति की बात करें तो सागर संभाग के इन 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर 2018 के जो परिणाम थे वो भाजपा के हक में थे। भाजपा 26 में से 14 सीटों पर चुनाव जीती थी। इसके अलावा 10 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव जीता था। बसपा और सपा का खाता भी इसी बुंदेलखंड में खुला था। बसपा की एक सीट और सपा की एक सीट भी बुंदेलखंड के इसी हिस्से में आई थी। तो कुल मिलाकर 26 सीटों का बंटवारा इस तरह से हुआ था। भाजपा 14, कांग्रेस 10, एक बसपा और एक समाजवादी पार्टी। इस बार 26 सीटों में ज्यादा सीटें किसकी आ रही हैं, हम आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं इस विश्लेषण में। आप कमेंट बॉक्स पर अपनी विधानसभा सीट के हिसाब से उसका विश्लेषण बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपकी विधानसभा सीटों पर कौन सा प्रत्याशी या कौन सी पार्टी मजबूत है। हम इस विश्लेषण की शुरुआत करेंगे, बारी बारी से एक एक जिले की बात करेंगे। सागर संभाग का सबसे महत्वपूर्ण जिला है छतरपुर। छतरपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 6 विधानसभा सीटों पर एक मजबूत और रोचक मुकाबला होता रहा। ये वे सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश से सटती हैं, यानी यहां समाजवादी पार्टी और बसपा भी या तो समीकरण बनाव बिगाड़ सकती है या फिर उलटफेर कर सकती है। छतरपुर जिले की बात करेंगे तो सबसे पहले छतरपुर शहर, बिजावर, बड़ा मलहरा, चंदला और राजनगर, इन 6 विधानसभा सीटों की बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर छतरपुर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर जो इस बार मुकाबला था उन तस्वीरों को रखेंगे और बारी बारी से उनका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं छतरपुर जिले की। छतरपुर शहर की जो सदर सीट है उसकी बात करते हैं। छतरपुर सदर सीट पर 2018 में जो मुकाबला हुआ था उस मुकाबले में कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी ने भाजपा की प्रत्याशी अर्चना सिंह को चुनाव हराया था और 2018 में यहां कांग्रेस चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। वे मौजूदा विधायक थे और इस बार भी आलोक चतुर्वेदी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था।
भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर उनकी परंपरागत प्रत्याशी रही 2 बार की विधायक और पूर्व मंत्री रही ललिता यादव को मैदान में उतारा था। तो आलोक चतुर्वेदी और ललिता यादव के बीच छतरपुर विधानसभा सीट पर एक कड़ी टक्कर थी। इस टक्कर को और भी रोचक बनाया बागी कांग्रेसी नेता बब्बू राजा ने। जीलमणि सिंह बब्बू राजा कांग्रेस में थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले वे चुनाव लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और बहुजन समाज पार्टी से वे टिकट ले आए। तो उन्होंने इस सीट पर एक तीसरे आयाम को शुरू किया और इस सीट पर एक त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनाने की कोशिश की। हालांकि वे इसमें कितने मजबूत हुए ये 3 दिसंबर को पता लगेगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर छतरपुर विधानसभा का ये मुकाबला भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर का मुकाबला था। इस मुकाबले में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और खूब उत्साह के साथ ये चुनाव यहां पर हुआ। छतरपुर विधानसभा की बात करें तो यहां मौजूदा विधायक आलोक चतुर्वेदी 5 वर्षों तक किए गए अपने कामकाज के आधार पर वोट मांगते रहे। इस कामकाज में शासन के स्तर पर उनके द्वारा किए गए प्रयासों के काम भी थे, साथ ही निजी स्तर पर जो सामाजिक काम उन्होंने किए, जैसे मध्य प्रदेश की एक ऐसी रसोई उन्होंने यहाँ शुरू की थी जो 1 रुपए में लोगों को भोजन कराती थी। उस रसोई का काफी जिक्र रहा और बड़ा मुद्दा उसको कांग्रेस हमेशा बनाती रही। तो उन्होंने जो सामाजिक काम किए थे उसके आधार पर भी वोट मांग रहे थे। इसके अलावा पूर्व मंत्री ललिता यादव भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाओं के आधार पर तो वोट मांग ही रही थी, साथ ही वो अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के आधार पर भी वोट मांग रही थी। ललिता यादव मोदी और शिवराज के नाम पर भी वोट मांग रही थी और लाडली बहना के नाम पर भी वोट मांग रही थी। बब्बू राजा बगैर किसी मुद्दे के थे, लेकिन वे किसी का गणित बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरे थे। जीलमणि सिंह बब्बू राजा कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर रहे, मौजूदा विधायक आलोक चतुर्वेदी का नुकसान करने की बातें करते रहे और उनके नुकसान से उनकी हार या जीत का गणित भी बन सकता है, ऐसी चर्चा मतदाताओं में बनी रही। बहरहाल इस विधानसभा सीट पर जो सोशल मीडिया की लोकप्रियता की बात करें, जो सोशल मीडिया पर जो एक ओपिनियन पब्लिक का बना है, उस ओपिनियन के मुताबिक कांग्रेस को थोड़ा सा एज मिलता नजर आ रहा है। शहरी इलाके में भी कांग्रेस थोड़ा मजबूत है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कांग्रेस को थोड़ा सा एज मिलता नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज का जो बड़ा हिस्सा है या जो इस बार जो इजाफा वोटिंग परसेंटेज में हुआ है उसमें महिलाओं का बड़ा हिस्सा है और ये वो महिलाएं हैं जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का लाभ ले रही थी। तो अगर वोटिंग परसेंटेज में इन महिलाओं का इजाफा हुआ है और इन महिलाओं ने लाडली बहना योजना के नाम पर भाजपा को अपना वोट दिया है, तो यहां भारतीय जनता पार्टी एक उलटफेर कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में आ सकती है। यह तो बात थी छतरपुर विधानसभा की।